ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। पार्थ के गांडीव धारी हाथ का कंपन छुड़ा दे। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। पार्थ के गांडीव धारी हाथ का कंपन छुड़ा दे। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। पाव में स्वातंत्र्य के क्यों हिचकिचाहट आसमाई। क्यों नवल तारुण्य में निर्वीर्यता देती दिखाई। आज रग रग में लहू का खोलता उफान ला दे। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। पार्थ के गांडीव धारी हाथ का कंपन छुड़ा दे। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। केवल जिनके जिम्मे व्यवस्था है उनको भी बिना बोले अपनी बात रखनी चाहिए। आप बोल करके समय कार्यक्रम के और प्रमुख अतिथि सरदार कुलवंत सिंह जी, माननीय विभाग संघचालक जी व आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, जैसा बताया जाता है कि विजयादशमी साहस, शौर्य और पराक्रम का उत्सव है। और जो समाज विपरीत परिस्थिति के अंदर भी एक साथ चलना, आगे बढ़ना और संघर्ष करना ये जानता है, उसकी विजय होती है। तो इसी विजय की आकांक्षा और कामना से विजयादशमी के शुभ अवसर पर प्रारंभ हुआ ये अपना कार्य आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया। अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने जीवन की 99वें वर्ष की यात्रा पूर्ण की। ये संघ का 100वां स्थापना दिवस है। एक वर्ष के बाद संघ 100 वर्ष का हो जाएगा और विजयादशमी 1925 से विजयादशमी 1926 के बीच हम सब के लिए समाज जीवन में करणीय अनेक कार्य वो अपने स्थानीय स्तर पर बताए जाएंगे और उनके माध्यम से समाज के बीच में हम सबको जाना है। एक वर्ष की ये अवधि हमारे लिए एक स्वयंसेवक होने के नाते तैयारी करने वाली है और इसलिए जब अपना संघ प्रारंभ हुआ तब की थोड़ी हम कल्पना करें। अटल जी की एक कविता है डॉक्टर जी के बारे में, कभी थे अकेले हुए आज इतने तब ना डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो हमसे टकराएगा मौत अपनी मरेगा। सूरज के सम्मुख अंधेरा ना टिकेगा, निडर है हम अमर है हम, क्योंकि सिर पे वरदस्त करता पूज्य भगवा हमारा। ये डॉक्टर जी के ऊपर है कि कभी डॉक्टर जी अकेले थे
केवल हमने सुना होगा कि शून्य से सृष्टि का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने करके दिखाया। हम सब उनके अनुगामी हैं और इसलिए अपनी शाखाओं के संस्कारों के माध्यम से जो एक संगठित शक्ति संपूर्ण देश और दुनिया के अंदर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से दिखती है, वो एक सजग, संगठित एक हिंदू समाज है। वो आत्मविस्मृत हिंदू समाज, अपराध बोध से ग्रसित रहने वाला, असंगठित रहने वाला। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1 घंटे की जो शाखा की कार्य पद्धति दी, उसके बल पर आज हम इतने हो गए। आज जैसी जब परिस्थिति होती है, अभी हम पथ संचलन के लिए भी जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की हलचल नहीं चाहिए। स्वयंसेवक स्वयंसेवक होता है और जब स्वयंसेवक गणवेश पहनता है तो नया व्यक्ति भी वो स्वयंसेवक बन जाता है। गणवेश पहनने के बाद उसका एक महत्व बढ़ जाता है। उसकी हर कदम, उसकी हर चाल, उसका हर क्षण व्यवहार ये समाज देखता है। और इसलिए इस विपरीत परिस्थिति में हम सब जाएंगे तो भी वो जो गीत हम सबको याद है, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है। तो जब प्रचला होगा तो गंतव्य तक जाकर ही संचलन रुकता है। बीच में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं चाहिए, बातचीत नहीं चाहिए, दाएं बाएं देखना नहीं, क्योंकि एक अवसर मिला है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति के अंदर भी तय कार्यक्रम यदि हम करते हैं तो समाज के ऊपर उसका एक प्रभाव पड़ता है। और ऐसे मुर्दे हुए समाज के अंदर जो बिल्कुल एकदम और कायरता को ओढ़ करके जीते हैं समाज के अंदर, ऐसे लोगों में भी जान आ जाएगी। उनको भी लगेगा कि हमको भी स्वयंसेवक बनना चाहिए। जब हम कार्य अपना प्रारंभ हुआ तो हमारे कार्य का लक्ष्य बहुत लंबा है। चलते चलते जब आज हम यहाँ आ गए तो हमारे जो गीत के भाव है वो बदल गए। वह देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। तो लक्ष्य है अति दूर, राह भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते। वहां से यात्रा शुरू हुई, याद रखना। लेकिन अब लक्ष्य जब सामने दिखता है, 100 वर्ष की हमारी यात्रा है, तो अब हमको लगता है कि लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए अपने कार्य में, नित्य व्रत की शाखा कार्य में भी हम सबको मिलकर के और गति बढ़ानी पड़ेगी। केवल संघ 100 वर्ष का हो गया, उसका राग अलापने से, डफली बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। शक्ति बढ़नी चाहिए, स्वयंसेवकों की गति बढ़नी चाहिए। हम जानते हैं कोई विद्यार्थी जब 3 घंटे का एग्जाम देने के लिए किसी परीक्षा के अंदर बैठता है तो पहला जो प्रश्न वो सॉल्व करता है, हल करता है, उसमें 1 घंटा लगा देता है। दूसरे में थोड़ा कम समय लगता है। यदि वो पहले की तरह 5वें में भी समय लगेगा तो वो पहुंच नहीं सकता। इसलिए प्रारंभ में हमारी गति कम थी, क्योंकि हमने संगठन का आकार प्रकार समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए खड़ा किया था। आज जब संघ समाज के अंदर मान्य है, सर्वमान्य है, हमारी प्रामाणिकता के कारण से हिंदू समाज एक आह्वान पर हमारे साथ खड़ा होता है, उस समय स्वयंसेवकों को गति बढ़ानी है। मैं चर्चा नहीं करूंगा, समय बहुत कम है। इसलिए पंच परिवर्तन जिसको कहा है, इनको शाखाओं के माध्यम से अपने घर में ले जाना, अगले वर्ष समाज में ले जाना, ऐसा आह्वान है। सामाजिक समरसता, पर्यावरण, स्वदेशी, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक शिष्टाचार, इन सबको लेकर के जाना है। विजयादशमी का शुभ संदेश है, ये शक्ति की उपासना का दिन है। आसुरी ताकतों को समाप्त करने के लिए जब दैविक शक्तियों ने उपवास किए, व्रत किए, आराधना की, साधना की, उसमें से महिषासुर मर्दिनी का जन्म हुआ, वो प्रकट हुई। 9 दिन की शक्ति की उपासना करने के बाद विजयादशमी अर्थात अधर्म, असत्य का प्रतीक रावण का वध श्री राम ने किया था। और हमारे यहाँ जितने भी मत पंथ उपासना, उन सब के अंदर शस्त्र की विशेष पूजा होती है। शस्त्र किसी को हमला करने के लिए नहीं होता। शस्त्र ये साहस का प्रतीक होता है, ये रक्षा का प्रतीक होता है, इससे निर्भयता निर्माण होती है। इसलिए हम आह्वान करें कि हर घर के अंदर, हर हिंदू के घर में शस्त्र पूजन होना चाहिए। हर हिंदू को अपनी सुरक्षा स्वयं अपने पैरों पर खड़ा करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि सारा समाज हमारे भरोसे खड़ा रहे।
और हम लीड करते रहे और वो घर में बैठे रहे। हिंदू समाज को घर से निकाल करके लाना है और उसको आग्रह करना है, आह्वान करना है कि अपनी रक्षा के लिए स्वयं अपनी व्यवस्था करनी है। हाँ, संघ समाज को अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन हर समय संघ ही आगे बढ़ता रहेगा, नेतृत्व करता रहेगा और समाज घरों में बैठा रहेगा, ये अब स्वीकार्य नहीं है। इसलिए ऐसा हिंदू समाज अपने शाखा क्षेत्र में खड़ा हो, इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़े, इतना निवेदन। 2, 3 अंघ वीर वाम व्रत प्रम
हॅलो माधव की जय जय केशव की जय जय भारत माता की भारत माता की वीर बजरंगी भारत माता की जय जय शिव सरदार की जय राणा प्रताप की जय शिव सरदार की जय राणा प्रताप की भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय